नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेल्स ऑफ टेरर में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हम तीनों भाई थे। हमारी परीक्षा खत्म हो चुकी थी। हमारा नाम राजेश, सुरेश और मेरा नाम दीपक। और हम कहीं घूमने का प्लान बना रहे थे। काफ़ी सोचने के बाद भी कोई जगह तय नहीं हो पा रही थी। तभी हमने सोचा कि मामा के गाँव चलते हैं। मामा का गाँव दूर पहाड़ों के बीच था और वहाँ की कहानियों के बारे में हमने काफ़ी सुना था। फिर अगले ही दिन हमने मामा के गांव जाने के लिए टिकट बुक कर ली और हम 4 घंटे का सफ़र तय करके फाइनली हम मामा के गांव पहुंच गए। हमने दिन भर बहुत मस्ती की। फिर रात का वक्त था। खाना खाकर हम मामा के घर के आंगन में बैठे थे। दादाजी भी वही थे। बचपन से हम उनकी कहानियां सुनते हुए आए थे। दादाजी हमेशा भूत प्रेत और डरावनी जगहों की बातें किया करते थे। उस रात भी हमने उनसे कहा कि दादाजी कोई डरावनी कहानी सुनाइए। दादाजी मुस्कुराते हुए कहा दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर डरावनी कहानी सुननी है तो घाट की कहानी सुनो, लेकिन याद रखना वहाँ कभी मत जाना। वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसान को पसंद नहीं करता। दादाजी की बात सुनकर मामा भी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, घाट के पास मत जाना, वहाँ बहुत कुछ हुआ है जिसे तुम अभी समझ नहीं पाओगे। मामा की बात सुनकर हम तीनों भाई चुप हो गए, लेकिन हमारी जिज्ञासा और बढ़ गई। अगली रात हम तीनों ने घाट पर जाने की ठान ली। मामा से कुछ नहीं कहा और चुपके से घर से निकल पड़े। रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा। गांव की तंग गलियों से गुजरते हुए हम घाट की ओर बढ़े। गांव की तंग गलियों से गुजरते हुए हम घाट की ओर बढ़े। रास्ते में हवा अजीब तरीके से बह रही थी, कभी ठंडी तो कभी गर्म। घाट के पास पहुंचते ही हमें अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। पेड़ों ने हिलना बंद कर दिया और चारों तरफ डरावना सन्नाटा। हमने घाट पर कदम रखा। वहाँ का माहौल बेहद अजीब था। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हवा में किसी के रोने की हल्की आवाज़ आ रही हो। लेकिन जब ध्यान दिया तो कुछ सुनाई नहीं दिया। तभी हमें घाट के एक कोने पर सफ़ेद साड़ी में औरत दिखी। वो चुपचाप खड़ी थी और उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था। हम तीनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम उसके और पास जाए। तभी वो औरत धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। हमारी सांसें तेज तेज हो गई और जब हमने ध्यान से देखा तो उसके पैर उल्टे थे। हमने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पैरों ने साथ देना बंद कर दिया हो। चारों तरफ ठंडी हवा चलने लगी और घाट पर अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी। बड़ी मुश्किल से हमने खुद को संभाला और घाट से भागने लगे। दोस्तों, भागते हुए हमने देखा कि वो औरत हमारी तरफ ही दौड़ रही है। उसके मुंह से खून टपक रहा था। किसी तरह हम घाट से बाहर निकले और मामा के घर पहुंच गए। मामा ने हमें देखा और तुरंत समझ गए कि हम घाट पर गए थे। उन्होंने गुस्से से कहा, तुम लोग घाट पर क्यों गए थे? मैंने मना किया था, फिर भी। हमने डरते डरते उन्हें सारी बातें बता दी। मामा ने कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। जब तुम मेरे पास आए थे तो मैंने तुम्हें एक रक्षा सूत्र बांधा था। वह वही रक्षा सूत्र था जिसने तुम्हारी जान बचाई। अगर ये ना होता तो तुम में से कोई भी वापस नहीं आता। हम तीनों भाई एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि सच में हमारी किस्मत अच्छी थी। उस रात के बाद हमने ठान लिया कि अब हम ऐसी जगह कभी वापस नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत और घाट की वो भयानक रात आज भी हमारी यादों में जिंदा है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।